साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय जो है आपको पता ही है क्या चल रहा है। चल यही रहा है कि शासनादेश के इंतजार में लगभग सभी लोग हैं कि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो। और अभी एक हमारे साथी हैं शैलेंद्र जी, आप लोग जानते ही होंगे। तो उन्होंने जो है बात किया सर से लखनऊ में, तो उन्होंने बोला कि जो डीजी महोदया का जो लेटर आया था उसको प्रयागराज फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हम लोगों के लिए। लेकिन एक चीज़ और है साथियों, देखिए कल मेरे पास शाम को कुछ साथियों का फ़ोन आया जो किसी भी गुट में नहीं रहते, हमसे भी अच्छा संबंध है और जो लोग संघर्ष करते हैं उनसे भी अच्छा संबंध है। तो मेरे पास कल फ़ोन किए, बोले कि सीपी भाई आप जो है धरने का सपोर्ट कर दीजिएगा। हमने कहा भाई हम धरने का सपोर्ट कब नहीं किए हैं बताइए। और ऐसा नहीं है कि ये भर्ती किसी एक का है, भर्ती मेरा भी है, हम भी चाहते हैं जल्दी भर्ती हो। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि जल्दी भर्ती ना हो। हम लोग तो 2 साल तो पूरा पूरा समय इसमें दे दिए भाई। 2 साल में कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, पूरा समय अनवरत धरना, यही सब अधिकारियों से मिला, यही सब कर रहे थे। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि भर्ती जल्दी हो। और अभी भी प्रयास हम लोग जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो कल वो फ़ोन किए कह रहे थे साथी जो है आप को जो है, तो मेरे पास एक साथी और फ़ोन किए हैं तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात बोले। तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है भाई। हमने सुबह की वीडियो में देखिए कोई ऐसी बात नहीं बोलता जो विवाद हो। मैं केवल चीज़ें बताता हूँ। अब लोगों को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए भाई। लोग बहुत सारे लोग जो है कुछ भी बोलेंगे तो क्या आप उसको मान लेंगे। तो हमसे लोग बोले कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद उनका धरना करने का मन न हो, और आप सपोर्ट नहीं करेंगे फिर बाद में कहेंगे कि देखो उसने सपोर्ट नहीं किया इसलिए धरना नहीं कर रहे हैं। हमने कहा भाई जो है ऐसी बात नहीं है। कोई इतना भी नहीं गिरेगा। हम भाई पर्सनली जानते हैं और ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि भाई सबको नौकरी की ज़रूरत है। और कोई भाई ये अलग चीज़ है कि नेतृत्व करना दूसरी बात हो जाती है, लेकिन नेतृत्व करने के चक्कर में कोई भर्ती को बलिदान नहीं देगा। मैं ये ऑन रिकॉर्ड उनके सामने बोला तो उन्होंने कहा नहीं आप सपोर्ट कर दीजिएगा वीडियो में। चूँकि पिछली बार आप कम्युनिटी पोस्ट लिखे थे तो मैंने कहा यार पिछली बार तो आप जानते हैं क्या हो गया था, तो वीडियो तो बनाने में क्या मैं लाइव आके बोलता। तो देखिए कोई एकदम जो दिल में वही दिमाग में वही मुंह में है, क्लियर बात। कोई किसी से दिक्कत नहीं। बाकी धरना जो है आप लोग जाइए वहाँ पे, SCRT में भी बात करिए। फ़ोन कॉल्स पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये अच्छी बात है, हमने भी प्रयागराज में भी बात किया, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन आप लोग अगर कोई लखनऊ साथी जो रेडी हैं वो जा सकते हैं, शैलेंद्र जी रहेंगे और सारे साथी हैं, आप लोग देख ही रहे हैं रहेंगे वहाँ पे। आप लोग वहाँ भी बात करिएगा, क्योंकि जगह जो फिजिकली जो बात होता है, जो आमने सामने बात होता है वो बात अलग होती है। अगर फाइल प्रयागराज आई है तो हम तो रहेंगे कल। और कल वैसे भी डॉक्टर साहब बुलाए हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा शहर। तो जस्ट बगल ही है शिक्षा निदेशालय, तो वहाँ तो हम लोग रहेंगे ही, हम लोग जाके बातचीत कर लेंगे अपना। तो वहाँ इतना लोड लेने की बात नहीं है। देखिए साथियों, मैं पूरी तरीके से चाहता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट कहीं पैदा ना हो। अब कोई ये चाहता है कि भाई अच्छा ये बताइए हमारे कहने से कोई अध्यक्ष बन जाएगा। हम कहते हैं कि मान लीजिए जो हमारे भक्त जी हैं वो प्रधानमंत्री बन जाएं। हम जो है हम विनती करते हैं भगवान से वो अच्छे पद पे चले जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, सांसद बन जाएं अपने क्षेत्र से, जिस भी क्षेत्र से हो। नहीं तो वो शिक्षक वाला विधायक बन जाए तो उसमें भी तो हम वोट देंगे भाई। अगर आप विधायकी शिक्षकी वाला लड़ेंगे तो उसमें तो उस क्षेत्र में जोन में हम भी तो आते हैं, मेरा भी तो वोट रहेगा। तो हम ये उनको वोट देंगे। लेकिन ये भर्ती के प्रति निस्वार्थ भाव होना चाहिए, भर्ती को लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। और भर्ती को लेकर राजनीति हम कभी नहीं किए हैं, आगे भी नहीं करेंगे। और ये मेरे स्वभाव में भी नहीं है कि मैं इस 1800 जो भी पद हैं, जितने भी अभ्यर्थी पास हैं, इसको लेकर मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा। और मुझे कोई शौक नहीं है नेतागिरी करने का। और जो भी साथी हमसे कुछ बोले हम उनको समझाएं भी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, नौकरी सबको ज़रूरत है। और एक बात ये भी सत्य है, जिसका पेट भरा रहता है वही राजनीति करता है, ये एक कहावत है पुरानी। तो ठीक है लेकिन विवाद न हो कहीं पे। और मेरा ये कहना है कि जो भी साथी लखनऊ जा सकते हैं जाएं। कल हम तो प्रयागराज में उपस्थित ही रहेंगे।
अभी तो मैं प्रयागराज में ही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं छुट्टी पे चल रहा हूँ, और जिस हिसाब से कल डॉक्टर साहब को दिखाना भी है तो हम आ जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो जो भी भर्ती के लिए स्टेप उठाना पड़ेगा वो उठाया जाएगा। और अभी हमें हमारे साथी फ़ोन किए, बोले कि जो है अध्यक्ष जी की ओर से धरना कैंसिल कर दिया गया था। अब बताइए, मैं उनको भी अध्यक्ष जी बोल रहा हूँ तो क्या। चलिए ठीक है, अध्यक्ष जी धरना कैंसिल कर दिए क्योंकि आप जो है सुबह सपोर्ट कर दिए। और एक और बात है कि फाइल जो है प्रयागराज आ गया, तो हमने कहा ठीक है, जो भी कुछ हो भाई, जो संघर्ष कर रहा है ठीक है, हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा जितना नैतिक कर्तव्य था, जितना राजनीतिक कर्तव्य था, जितना स्वतः कर मतलब कर्तव्य था, मैंने उतना बोल दिया। और कोई अभी हमें फंसाए कि जो है ये ना सपोर्ट करते तो इनको गाली दिया जाता, ये है वो। पर्सनली मैं जितना जानता हूँ सब लोग अच्छे व्यक्ति हैं, और राजनीतिक रूप से गंदे हो सकते हैं, क्योंकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जो है बहुत कचरा है। उस कचरे में लोग दलदल में फंस सकते हैं। बाकी व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मैं जानता हूँ सभी अच्छे हैं। लेकिन राजनीति में आने के बाद व्यक्ति जो है तमाम लोग सलाहकार हो जाते हैं, मंथरा जैसे लोग सलाहकार हो जाते हैं। तो माता कैकेयी जैसे माताओं को भी फिर ऐसे ऐसे काम करवाने पड़ जाते हैं कि रामायण लिखना पड़ जाता है, लिख जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सभी अपने भाई बंधु हैं भाई। जहाँ भर्ती के लिए जहाँ जाना हो जाओ, मेरी ओर से पूरा सपोर्ट है। किसी के कहने से हम लोग तो चाह रहे थे कि भाई योगी जी प्रधानमंत्री, भाई अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन जाए। भाई हर लोग चाहेगा मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने रहें। तो चाहने से क्या है भाई, जो आपका जो काम रहेगा वो आपका बोलेगा ना। जो आपका काम रहेगा वो ना बोलेगा कि हमारे कहने आप भाई। जब तक सब नहीं चाहेंगे तब तक कोई काम नहीं होता है, तो किसी के बोलने से नहीं होता है। इसलिए जो है थोड़ा सा गंभीरता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे साथी जो उधर भी बात करते हैं, और मतलब निष्पक्ष भाव से हमें बताते हैं। तो कभी मैं वो लोग कहते भी हैं कि आप जो है बोलते भी नहीं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि यार क्या मतलब है, जिस दिन मुझे पता है जिस दिन भर्ती पूरी हो जाएगी, जो वीडियो बन रहा है इसके व्यूज 5 नहीं जाएंगे। हाँ, हो सकता है मेरे चूंकि जूनियर एडेड से ही हैं, हमारे ना जाएं। तो और किसी के भाई और भी यूट्यूब से कोई और बड़ा प्लानिंग हो, कुछ और चीज़ करनी, तो हो सकता है दूसरे किसी का जाए, और अच्छी बात है। और हमसे एक साथी फ़ोन कर रहे थे यार, चैनल के लिए परेशान है, थोड़ा सा उनका सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो भाई मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ, उनके चैनल को इतना बड़ा बना दो कि मैरी की ना जो है सब फेल हो जाए, कैरी मिनाटी वगैरह, और इवन रोनाल्डो भी फेल हो जाएं। और आप लोग उनके चैनल को सपोर्ट कर दीजिए भाई। अगर कोई इतना प्रेम से कह रहा है हमसे, तो भाई हमसे अगर कोई कहेगा तो मेरे ओर से कोई दिक्कत नहीं है। जो जहाँ जाना चाहे, जहाँ धरना करना चाहे, मेरे ऊपर पूरा वो है। देखिए, यहाँ पे मेन निर्णय है जो अभ्यर्थी परेशान है। देखिए, जिनके पास कहीं न कहीं जॉब आ गया है, थोड़ी सी स्थिरता नहीं, थोड़ी सी स्थिरता आ गई है कि चलो ठीक है, माता पिता के पैसे से और अपने पैसे में बहुत अंतर है भाई। एक थोड़ा सा हो जाता है ना कि अपना पैसा कमाने लगे, लेकिन चूंकि बेरोजगारी का दर्द, बेरोजगार हम लोग तो भाई प्रयागराज के ही हैं, तो प्रयागराज में तमाम लोगों से मिलना जुलना होता है। तो अभ्यर्थियों से बहुत समस्याएं होती हैं, और उसमें क्या है कि फिर दिक्कत होता है। हाँ ठीक है, फिर ये लगता है कि यार बेरोजगारी तो बहुत है, इसलिए इस भर्ती को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। बाकी सबका अपना अलग अलग मत हो सकता है। और मुझे उम्मीद है जितने भी अभ्यर्थी 43,000, सभी की यही उम्मीद होगी, ये यही मतलब वो होगा कि अभ्यर्थियों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। भर्ती जहाँ से भी हो कराइए, बिल्कुल जीरो राजनीति करिए भाई, आप जीरो राजनीति करिए। सपोर्ट करने की बात है, कभी कोई विरोध नहीं किया है। और हमारी और विनीत जी की जब कभी कन्फ्लिक्ट होती थी तो वो आलोचना के संदर्भ में होता था, न कि एकदम गिरने की स्तर का होता था। आज भी हमारा और विनीत का बहुत अच्छा संबंध है, आज नहीं शुरू से था। लेकिन क्या होता था, उस समय काम होता था। मैं प्रयागराज में अनवरत बैठता था, तो वो लखनऊ में जो है हाहाकार मचाता था। तो ये होता है, और ये होता है चीज़ें। भाई यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इतना स्तर गिर गया है लोगों का।
अच्छा, इस तरह कुछ लोग हैं जो इस भर्ती में हैं भी कि नहीं भी हैं, वही स्तरहीन बात करते हैं, भड़काते हैं एक दूसरे को। क्योंकि मेरे पास आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मन व्यथित हो जाता है कि भर्ती है पूरा हो जाए भाई। हमारे हमारे संपर्क में यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम फ़ोन के माध्यम से ऐसे ऐसे अभिभावक जुड़े हैं जो उनकी भावनाओं के साथ मजाक नहीं करना, बहुत पाप लगेगा गुरु। तो इसलिए बहुत ठीक है, भर्ती हो जाए, आप चुनावी लड़िए। भाई मैं फोर व्हीलर लेके आऊँगा, प्रचार करूँगा। सबसे पहले फोर व्हीलर मेरा ही रहेगा। तो इसलिए कि जो है उन माताओं, और जानते हैं ऐसे ऐसे लड़कियां हैं जो बहुत दिक्कत है उन्हें, इस भर्ती में है, उम्मीद है, तो ऐसे ऐसे लोग जब देखते हैं सुनते हैं, हम तो देख ही रहे हैं, तो मुझे बहुत आहत होता है कि यार हो जाना चाहिए। क्योंकि भाई बेरोजगारी जो है किसी के लिए सही नहीं होता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। लेकिन जो लड़कियों का एक अलग अपना दर्द होता है वो आप लोग समझ सकते हैं। पहली बात तो लड़कियां पढ़ती हैं यार घर से, अपना जो है घर परिवार, इस समय स्थिति आप जानते हैं कि पहले क्या कंडीशन थी। अभी मान लीजिए लड़कियों को पढ़ाने लगे तो अगर उस कंडीशन पे 3 साल से भर्ती ना हो तो और तमाम होता है घर परिवार का अपना वो। तो इसलिए भाई मैं यही कहूँगा कि राजनीति अलग विषय है, भर्ती अलग विषय, भर्ती हो जाए। मैं सभी से कहूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि भाई उनके चैनल को खूब बड़ा कर दीजिए आप लोग। हम मुझे बताया गया कि आप लोग, तो आप लोग भाई चैनल की बात है तो उनका खूब सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हमारे ओर से आप लोग उनका करिए। और लेकिन इस भर्ती में मैं सभी से कहूँगा जो भी साथी, लेकिन मुझे लगता है एक आध दो साथी ऐसे इस भर्ती में नहीं है जो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट पैदा करवा देते हैं। तो मैं बहुत सहज भाव से कह रहा हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि उनका कोई कैरियर है नहीं अपना, तो वो दूसरे कैरियर खा रहे हैं, दूसरे को भी लेट करा रहे हैं कि ये भर्ती लेट हो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मैं जानता हूँ सभी अच्छे इंसान हैं। तो भर्ती ही सर्वोपरि हो, भर्ती ही करवाएं, और राजनीति तो कभी भी कोई कर सकता है। और ये भी बात है कि अगर जो 43,000 अभ्यर्थी हैं वो हर प्रदेश के अलग अलग ज़िले से हैं। कोई किसी जैसे, अगर मैं चाहूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा यहाँ से फूलपुर से, या फिर अपने गांव से ही मान लीजिए, या अपने ब्लॉक से लड़ूंगा, तो मेरे ब्लॉक का कोई है? कोई नहीं है। मेरे तहसील का भी कोई लड़का नहीं है जूनियर एडिटर में, एक दो लड़के हैं। वो हम उनसे राजनीति करेंगे, वो हमें वोट देंगे? है ही नहीं तो और क्या देंगे? तो ठीक है, अब लोकप्रियता बनाना अलग चीज़ है, लेकिन इस प्रकार जो है चीज़ें बहुत क्लियर करना चाहिए। बाकी मेरा सपोर्ट है, जो जा रहा है लखनऊ, शुभकामनाएं, अच्छी बात है। वहाँ से अधिकारियों से आप आमने सामने बात करेंगे वो चीज़ें और क्लियर होगा। फ़ोन पे तो लोग शिक्षा मंत्री से भी बात कर लेते हैं। और आप सामने से बात करिए। बाकी प्रयागराज में कल बातचीत हो जाएगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भाई बैठा जाएगा, क्या किया जाएगा। तो यही है साथियों। बाकी जो है फिर से आपको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी साथियों को जय माता दी। धन्यवाद।